जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी विषय में दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों, आपको डायरी मिलती है कॉलेज से, बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ्य योजना की या डेली लेसन प्लान डायरी। तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो जो आप स्कूलों में इंटर्नशिप मिलती है तब प्रस्तुत करते हैं, तो उससे पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना बनानी होती है और फिर इसके बाद स्कूल में प्रस्तुत किया जाता है। तो किस प्रकार से बनाना है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है आपको, जो विद्यालय इंटर्नशिप में मिला है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, समयावधि। कक्षा है 7, विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण है कोशिकांग, समय है, समयावधि रहती है इसमें 30 से 40 मिनट तक। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र कोशिकांग का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र कोशिकांग का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कोशिकांग की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र कोशिकांग को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कोशिकांग से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कोशिकांग से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र कोशिकांग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र कोशिकांग का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कोशिकांग के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र कोशिकांग के प्रति विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र कोशिकांग के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लेनी है। सहायक सामग्री में क्या क्या चीज़ें लेनी है? चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोशिकांग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने हैं आपको। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। कोशिका के मध्य भरा द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। किसी एक कोशिकांग का नाम लिखिए। हरित लवक, हरित लवक की संरचना बताइए। तो ये हो जाएगा संभावित यानी समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम कोशिकांगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम पटसार। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कोशिका के मध्य। केंद्रक का अन्य नाम क्या है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के अन्य कोशिकांग कौन से हैं? तो ये हो जाएगा संभावित क्वेश्चन। इसके बाद विधि प्रविधि में लिखना है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर है शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है लाइसोसोम व गोल्जी इकाई। लाइसोसोम में शक्तिशाली, छात्र अध्यापक कथन, लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यह पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। गोल्जी इकाई झिल्ली युक्त पट्टिकाएँ होती है। अंत प्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी इकाई में बंद किए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्याम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। लाइसोसोम का अन्य नाम लिखिए। आत्मघाती थैली। कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम लिखिए। गोल्जी इकाई। तो ये होगी विधि प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, गोल्जी इकाई कैसी संरचना है? पट्टिका युक्त। गोल्जी इकाई की पट्टिकाओं में कौन सा पदार्थ रहता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना बताइए। तो ये हो जाएगा संभावित। इसके बाद शिक्षण बिंदु है अंतःप्रद्रवी जालिका व माइटोकॉन्ड्रिया। छात्र अध्यापक कथन, अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं के जाल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम मुक्त अंतःप्रद्रवी जालिका खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। राइबोसोम रहित अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। और ये श्यामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। विकासात्मक प्रश्न, पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरित लवक। हरित लवक की संरचना कैसी होती है? प्रश्नोत्तर विधि। हरित लवक व रिक्तिका। हरित लवक पाचक में पाए जाते हैं। अधिकांश हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्यामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है? पर्णहरित। पर्णहरित द्वारा पौधों में कौन सी क्रिया होती है?
प्रकाश संश्लेषण की विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं दोस्तों आपको, और 5 एंजाइम होते हैं, इसमें ऑप्शन देने होते हैं 4, इसमें से एक को टिक करना होता है। पौधों में पत्तियों का रंग खालिस्तान होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है, सत्य है या असत्य है। हरित लौह में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इस तरह से आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, और इसके बाद एक गृह कार्य प्रश्न करना होता है। गृह कार्य प्रश्न जो विद्यार्थी घर से करके लाएंगे, अंतर्प्रद्रवी जालिका को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये होगा गृह कार्य प्रश्न। इसके बाद परिवीक्षण इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण एवं कक्षा, विषय, अध्यापक, हस्ताक्षर एवं टिप्पणी। सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है, किस दिनांक को आपने ये लेसन प्लान प्रस्तुत किया। इसके बाद कौन सी कक्षा में प्रस्तुत किया, किस विषय में, को प्रकरण क्या था आपका, वो प्रकरण का नाम लिखना है, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं कक्षा, विषय, अध्यापक के प्रस्तुत करने के बाद। तो इस तरह से आपकी जीव विज्ञान में दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।